बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का पैगाम मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के लिए, मेरे बहन भाई, बच्चे, जवान और बूढ़ों के लिए, खास तौर मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस और ताज्जुब से ये कहना पड़ रहा है कि कल एक शख्स जिसकी मौत हुई, जो कि सिद्धू मूसेवाले के नाम से जाना जाता है, जिसका लोगों को पता तक न था, जिससे 80% लोग जानते तक न थे। कल जब मैंने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे स्टेटस को चेक किया तो 80% लोगों ने सिद्धू मूसेवाले का स्टेटस लगाया हुआ था और उसके साथ इजहार दुख किया हुआ था। किसी ने हार्ट ब्रेक का इमोजी लगाया हुआ था, किसी ने रोने वाला इमोजी लगाया हुआ था और किसी ने अफसोस वाला इमोजी लगाया। किसी के मर जाने या हादसा हो जाने की खबर देना ये एक सहाफी का काम है। ठीक है, वो कर सकता है, खबर दे सकता है, लेकिन हदीस मुबारक का मफहूम है, अगर कोई शख्स सारी जिंदगी नाच गानों में गुजार दे, फहाशी में गुजार दे, वाहयाती में गुजार दे और माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करे, गाने गाए, फिल्में बनाए और इसी तरह उसकी मौत हो जाए, तो आप उसके साथ इजहार अफसोस नहीं कर सकते। और जबकि वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, हमारा मजहब इस्लाम है, वो सिख है, हम मुसलमान हैं, हम एक कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हम एक कुरान मजीद को मानते हैं जो कि हमारी आखिरी किताब है। वो हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद का इनकार करते हैं। हम कुरान मजीद को मानते हैं और वो अपनी किताब ज्ञान गुरु ग्रंथ को मानते हैं। क्या ज्ञान गुरु ग्रंथ और कुरान मजीद कभी एक हो सकता है? तौबा माज़अल्लाह। क्या हम मुसलमानों को इतना भी नहीं पता कि एक गैर मुस्लिम और मुसलमानों के मजहब में क्या फर्क है? क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, क्या इन्होंने हमें आज़ादी इसलिए दिलाई कि हम बाद में भी इन्हीं से ही ताल्लुक रखें, जो कि जब हम कंबाइन होते थे इन्होंने हमारी बच्चियों के साथ जुल्म किए, बच्चों के साथ जुल्म किए, जिंदा लहू लहान किया। आज़ादी के वक्त तक इन्होंने मुसलमानों को तकलीफें दी। क्या आप जानते हैं, गैर मजहब और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। अल्लाह को मानते हैं, ये बाबा गुरु नानक को मानते हैं, इनके 10 गुरु नानक हैं। हमारा सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक खुदा है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, ये 10 गुरु नानक को मानते हैं। हमें दिन में 5 वक्त अजान देकर अल्लाह के घर बुलाया जाता है और ये गुरुद्वारा में इबादत करते हैं, हम मस्जिद में इबादत करते हैं। हमारा और इनका जमीन आसमान का फर्क है। वो हमारे अल्लाह को एक नहीं मानते, वो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मेरा रब होने से इनकार करता है। और हमारे प्यारे आका दो जहां के सरकार आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी हुर्मत का मसला आ जाए तो आप अपना जान माल, इज्जत, आबरू, बीवी, बच्चे, माँ बाप, हता कि अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दें और मेरी इज्जत के लिए निकलें। और जो हमारे नबी की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको आखिरी नबी नहीं मानते, क्या उनका दीन इस्लाम में कोई ताल्लुक है? क्या हमें उनके साथ अफसोस करना चाहिए? ये बिल्कुल सरासर इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के मुतरादिफ है। इसलिए कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि चाचू जान, ये सिद्धू मूसेवाला कौन है? ये सिद्धू मूसेवाला कौन है? मुझे बहुत हैरत हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं इन बच्चों को क्या बताऊं कि सिद्धू मूसेवाला गाने गाता था, सिद्धू मूसेवाला मुल्क पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा करता था, सिद्धू मूसेवाला वाहयाती और फहाशी पैदा करता था। एक गाने गाने वाले का तारफ मैं इन बच्चों को बताऊं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। और जिसको कोई जानता तक नहीं था, मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों ने स्टेटस लगा लगा के उसके साथ इतना इजहार अफसोस किया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर सिद्धू मूसेवाला आ गया। क्या अब बच्चे सर्च नहीं करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला कौन था? मुझे बहुत दुख हुआ और उन बच्चों को मैंने बड़े अच्छे से गाइड किया, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मुतमईन किया कि बेटा, हमारे नौजवानों ने जो स्टेटस लगाए हुए हैं वो इसलिए इजहार अफसोस के लिए नहीं लगाए, बल्कि वो उनसे कोई गलती हो गई है। बहुत शर्मिंदा हुआ मैं। और उसके बाद
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अफसोस करना है तो कश्मीर के अंदर मौजूद जो शोहदा हैं उनसे करें, कश्मीर के अंदर मौजूद जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं उनसे करें, कश्मीर के अंदर मौजूद यासीन मलिक जो जेल के अंदर जल रहा है उससे करें, मौलाना खादम हुसैन रिजवी जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान कर दिया, उससे करें जो हमारा हक बनता है। मुमताज कादरी से करें जिन्होंने गुस्ताख को मारा। आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद के साथ इजहार अफसोस करें जिन्होंने राजपाल गुस्ताख को मारा। आप इजहार अफसोस किससे कर रहे हैं? एक गैर मुस्लिम से। हमारे माशरे के अंदर बच्चे क्या सीखेंगे, बड़े क्या सीखेंगे? कोई सर्च नहीं करेगा कि ये सिद्धू मूसेवाला कौन था। तो बराए मेहरबानी, ला इलम होने की वजह से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आइंदा से मुहतात रहें। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब कतअन इसकी इजाजत नहीं देता। बराए करम इस तरह के स्टेटस लगाने से परहेज करें और अपने बच्चों को मोबाइल से भी अवॉइड करें। कहना मेरा हक बनता है। सबसे पहले मैं खुद सीखने के लिए वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद मेरा मकसद होता है बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब देखें और कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखे जरूर। जज़ाकल्लाह व खैर।